नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में एक न्यूज़ जो है वो ट्रेंड कर रही है और वो ये है कि आखिर टैटू बनवाने से किसी को HIV एड्स कैसे हो सकता है। दरअसल ये न्यूज़ है बनारस की, जहां से मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ। हमारे एरिया के आसपास ही एक अस्पताल है जिसे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। वहां पर कुछ दिन पहले कुछ मरीज आए थे और उनकी संख्या लगभग 14 थी जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे। उनमें से कुछ मरीज यहाँ पर आए और उन्होंने नॉर्मल चेकअप कराया, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, क्योंकि ये कुछ दिनों से बीमार हुए थे। डॉक्टर्स ने कई राउंड इनका चेकअप किया और उनको किसी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स को भी ये बात अंदाजा नहीं था कि इनको एड्स जैसी बीमारी हो चुकी है। और आप तो जानते ही हैं, एड्स हो जाने के बाद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर हो जाती है कि हम मेडिसिन खाने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाते, हमारी कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो यही है। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्यों था। दरअसल आपने न्यूज़ में देखा या सुना होगा कि सिर्फ टैटू बनवाने से, यानी कि बनारस में ऐसे बहुत सारे टैटू पार्लर हैं जहां पर लोग जाके अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं। हालांकि ये बनारस में बहुत कॉमन है कि लोग टैटू बनवाते हैं। अब इनमें से ही एक ऐसा पार्लर भी था जहां पर किसी आर्टिस्ट ने एक ही नीडल से लगभग 14 लोगों को टैटू बनवाया और वो 14 के 14 बीमार पड़ गए, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनकी हालत बहुत सीरियस थी। बड़ा गांव का एक आदमी और एक महिला जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस थी। इनके चेकअप करने के बाद ये पता चला कि ये सेक्सुअली या फिर किसी ब्लड कांटेक्ट के आने की वजह से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि कोई किसी को ब्लड दे रहा है तो उसे HIV हो जाता है जिसने ब्लड लिया, या फिर कोई ऐसा सेक्सुअल कांटेक्ट होता है किसी दो लोगों में तो भी HIV का खतरा बना रहता है। लेकिन इस केस में ये दोनों ही बातें नहीं थी, यानी कि यहाँ पर मामला सिर्फ टैटू का था। जिन 14 लोगों ने भी टैटू उस नीडल से बनवाया वो सारे के सारे बीमार पड़े हुए थे और उनमें से ज़्यादातर HIV पॉजिटिव भी निकले। अब सवाल आता है कि आखिर कोई भी आर्टिस्ट एक ही नीडल से कई लोगों को क्यों टैटू बनाता है। देखिए, सीधा सा जवाब है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको वो नहीं चाहते कि बार बार नीडल बदला जाए, क्योंकि वो बहुत महंगा आता है और वो अपने पैसे को बचाने के लिए इस तरह का जुगाड़ लगाते हैं। अब न जाने कितने लोगों को उसने एक ही नीडल से टैटू बनाया होगा, क्योंकि देखिए बनारस एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर देश दुनिया से लोग आते जाते हैं और टैटू तो आम बात है, विदेशी भी आकर यहाँ बनवाते हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसने इन 14 के अलावा किसी और को टैटू नहीं बना के दिया होगा। तो अब वो भी अपनी अपनी जगह पर हो सकता है बीमार हो और उनका खुलासा न हुआ हो। तो अगर आप बनारस आ रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में आप टैटू बनवाते हैं तो एक चीज़ तो जरूर श्योर कर लीजिए कि जो निडल है वो ब्रांड न्यू होना चाहिए। जैसे आप किसी नाऊ की दुकान पे जाते हैं तो आपने अक्सर कहा होगा कि जो नाऊ ब्लेड यूज़ करता है उसको हर बार बदले, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमें कहना भी चाहिए। ऐसा ही टैटू के केस में भी है, क्योंकि अगर एक ही निडल से या सुई से वो हर किसी को टैटू बनाएगा तो इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि अगर उसमें से कोई HIV पॉजिटिव है तो उसका इन्फेक्शन आपको भी हो जाए, जैसा कि यहाँ पर देखा गया है। यही कारण है कि सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में उसने कितने लोगों को HIV पॉजिटिव कर दिया है। अब दरअसल सोचिए इसका नुकसान क्या है। एक तो HIV लाइलाज बीमारी है, यानी कि वो इंसान ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं। और टैटू बनवाना उसको कितना भारी पड़ा होगा, उसके परिवार के लिए क्या होगा। अब सवाल आता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, अगर ज़रूरत ना हो तो टैटू ना बनवाएं, और अगर ज़रूरत है भी तो ऐसी जगह से बनवाएं जहां पर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता हो। आपको बता दें कि ये बनारस में इस समय एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बनारस में जैसा हमने कहा कि बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और घाट के किनारे और किसी मॉल या शॉपिंग मॉल के सामने ऐसे मेहंदी लगाने वाले और टैटू बनाने वालों की भरमार है। ये बहुत कॉमन सी बात है, यहाँ पर ऐसे दुकान और आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे में बनारस में अगर एड्स जैसी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी तादाद भी ज़्यादा है। ऐसे में आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि अगर एक टैटू की वजह से इस तरह का कोई बीमारी आप अपने घर ले जाते हैं तो आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो सिर्फ बनारस की बात है, लेकिन बनारस के बाहर भी ऐसे बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट हैं, पार्लर है जो इस तरह का काम करते हैं और इसका कोई मतलब
देख रेख भी नहीं है कि आखिर टैटू बनवाने वाले आर्टिस्ट के पास नीडल न्यू है या पुराना है, इसको कौन जांचे, कौन इसका ख्याल रखे। और ये खुद आर्टिस्ट को रखना चाहिए, लेकिन वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में नहीं करते हैं। तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जान के जो जोखिम है वो भी आपका ही होगा। इस समय पूरी दुनिया में बनारस की बदनामी हो रही है, क्योंकि बनारस एक टूरिस्ट प्लेस है और इसको लोग अच्छी नज़र से देखते हैं। और इतनी छोटी सी बात, जो कि बहुत चीप सी घटिया सी बात है, कि बनारस में आने वाले लोगों को अब इस बात का डर होगा कि बनारस में 2 नंबर का काम होता है, बनारस में घटिया काम होता है। और यहाँ के जो टैटू आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक अपने हरकत की वजह से पूरी दुनिया में बनारस का नाम बदनाम किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। फिलहाल आपको बस हमारी तरफ से यही सुझाव रहेगा कि फिलहाल अगर आप टैटू बनवाने के शौकीन हैं या बनवाना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और अपने जानने वाले और अपने पड़ोसी घर के रिश्तेदारों से भी इस बात को शेयर करिएगा, ताकि वो भी अनजाने में इन सब चीज़ों का शिकार ना हो सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।